रात को खिड़की से देखा, दरवाजे पर बहुत सारे पशु ला के बांधे गए। अपनी सखी से पूछा कि इतने पशु क्यों हैं? उसने कहा कि कल जो बाराती आएंगे उनको भोजन बनेगा इनको मार के। शबरी मैया सोची, जिस विवाह में इतने पशुओं की बलि हो जाएगी उस विवाह से मेरा मंगल होगा क्या? मध्य रात्रि में घर छोड़ के निकल पड़ी, लेकिन गई बाद में। सबसे पहले जाकर पशुओं का बंधन खोला, उनको मुक्त किया। जब पशु मुक्त हुए तो सारे पशु रोते रोते शबरी मैया को आशीर्वाद दिए। शबरी, आज आपने हमारा बंधन खोला है, हम आशीर्वाद देते हैं, एक दिन भगवान आपका बंधन खोलने आपके पास आएंगे, हमारा आशीर्वाद है। पहुंच गई मतंग ऋषि के पास, सेवा किया और जाते जाते मतंग ऋषि ने कहा, बेटी मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारा मैं भाग्य देख रहा हूं। दर्शन के लिए तुमको जाना नहीं पड़ेगा, तुमको दर्शन देने के लिए राघव एक दिन चलकर तुम्हारे सामने आए। यही प्रतीक्षा करना। और आपको बताऊं, जिस समय मतंग ऋषि ने मेरी मां शबरी को ये बात कही, उस समय मेरी शबरी मैया की अवस्था युवा अवस्था थी। हम आपसे कह दे कि हम आपके घर आएंगे, कितने दिन प्रतीक्षा करेंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, फिर कह देंगे कि लगता है महाराज ने झूठ कह दिया। लेकिन आपको बताऊं, शबरी मैया प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। वर्षों बीत गए, प्रतीक्षा नहीं बंद किया उसने। किसने कहा तुम तो बूढ़ी हो गई, राम नहीं आए? शबरी मैया ने कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मेरी प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम जरूर आएंगे मेरे पास, मेरे गुरु जी ने कहा। और उस मेरी माँ का एक सूत्र कार्यक्रम, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। मैं भिलनी शबरी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाए, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित मन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के मन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती